जिसका नाम है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस जो होता है उसका मतलब है कि आप अपना बिज़नेस चला रहे हो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब इंटरनेट सिस्टम। आप इंटरनेट की हेल्प से अपने बिज़नेस को और ग्रोथ कर रहे हो, इसी को ई बिज़नेस कहा जाता है। हाँ जी, पेज आगे पीछे करके। ई बिज़नेस का मतलब होता है कि आप जो भी बिज़नेस के अंदर एक्टिविटी करते हैं वो आप इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं। मतलब इंटरनेट की हेल्प से आप बहुत अच्छे अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे से परफेक्ट बना सकते हो। अभी ना थोड़े दिन पहले एक बहुत बड़ी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड के नाम से, जिन्होंने अपने अभी शेयर इशू करे हैं। एक शेयर की वैल्यू 650 रुपये है। वो हैप्पीएस्ट माइंड जो है यही काम करती है। क्या काम करती है? ये बिज़नेस को इंटरनेट सुविधाएं प्रदान करती है। अभी मैं पूरे डिटेल में पढ़ाऊँगा ना, तो वो कंपनी ना बहुत अच्छी, ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया के बिज़नेस को ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बाहर के जो देश हैं उनके भी बिजनेसेस को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी है, इंडिया की कंपनी है। तो ई बिज़नेस का एक टूल किट में डेफिनेशन दे रखी है, रीड करना एक बार। ई बिज़नेस इट रेफर टू कंडक्ट ऑल द इंडस्ट्री एंड कमर्शियल एक्टिविटी। इसके अंदर सारे काम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क, मतलब इंटरनेट की हेल्प से सारे काम किए जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? ई बिज़नेस कहा जाता है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ई बिज़नेस के अंदर जो है ये सारे काम होते हैं। सबसे पहले ये क्या 2-3 चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिलीवरी, और दूसरा पॉइंट है पेमेंट मैकेनिज़्म। लिखा हुआ है ना आपके पास। डिलीवरी का मतलब समझते हो? डिलीवरी मतलब सामान पहुंच जाना। आपका सामान, अगर आपने मान लो सामान ख़रीदा है और वो पहुंच गया है, उसका मतलब होता है डिलीवरी। अब डिलीवरी 2 तरह से होती है। या तो उसी समय हो जाती है, मतलब आपने पैसे दिए और उसी टाइम सामान मिल गया। कोई ऐसा भी सामान होता है कि आपको पैसे देने से उसी टाइम सामान मिल जाए, ऐसे डिलीवरी, मतलब ऐसे कोई प्रोडक्ट की डिलीवरी। ऑनलाइन सिस्टम इंटरनेट की हेल्प से नहीं होती, पक्की बात है। मतलब आपने पेमेंट करी ऑनलाइन, आपको साथ में सामान मिल गया। मोबाइल का रिचार्ज नहीं कराते क्या? मोबाइल का रिचार्ज कराते हो या मेंबरशिप ले लेते हो, पैसे देते ही आपके अकाउंट में आ जाता है। मतलब सॉफ्ट चीज़ें जो मतलब जिसको आप छू नहीं सकते, वो चीज़ें जो हैं आपको इमीडिएट डिलीवर हो जाती हैं। मान लो कोई मूवी देखनी है, आजकल तो वो नेटफ्लिक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या आया हुआ है, वेब सीरीज़ आती रहती है, मूवीज़ आती रहती हैं। अमेजॉन प्राइम का नाम सुना होगा आपने, ऐड आती रहती है। तो अगर आपने मान लो उधर मूवी देखनी है तो आपको अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो वो मेंबरशिप आपको कैसे डिलीवर हो जाएगी? आप पेमेंट करो, उसी टाइम डिलीवर हो जाएगा। तो ये सिस्टम, डिलीवरी का सिस्टम इमीडिएट डिलीवरी में आता है। सेकंड डिलीवरी होती है जो इमीडिएटली नहीं होती। जैसे आमतौर पे जो प्रोडक्ट आते हैं, आपने कोई सामान मंगवाया ऑनलाइन, सामान आएगा तब डिलीवरी होगी उस टाइम पे। और वो एक चीज़ और भी होती है, कैश ऑन डिलीवरी का सिस्टम भी होता है। कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब डिलीवर होगा आप पैसे बाद में दोगे, वो पेमेंट मैकेनिज़्म में आएगा। पेमेंट 2 तरह से होती है, या तो आप पहले कर सकते हो पेमेंट या बाद में कर सकते हो। और आजकल जो पेमेंट की जाती है ज़्यादातर वो इलेक्ट्रॉनिक वे में करते हैं। NEFT पढ़ा था हमने, याद है आपको? नेट इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। आजकल UPI चल रहा है। UPI की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? पेमेंट कर सकते हो। मतलब आपने कोई भी सामान मंगवाना, आप पेमेंट कर सकते हो, आपके अकाउंट में से कट जाएंगे, जिससे सामान मंगवाया उसके अकाउंट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये पेमेंट मैकेनिज़्म है। ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये वैसे ही बता रखा है भी, ई बिज़नेस में ये दोनों काम होते हैं, सामान पहुंचना और पेमेंट रिसीव होना, यही होता है अगर आप ऑनलाइन काम करते हो तो। अब ई बिज़नेस तो आपने पढ़ा अभी, ई बिज़नेस क्या होता है। ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स, पहली बात तो है कि कॉमर्स का पता होना चाहिए आपको,
तभी आप उसके साथ ई जोड़ोगे। ध्यान से सुनना, कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का मतलब होता है एक प्रोडक्ट को बनने से लेके जब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को फाइनल कस्टमर तक पहुंचने में जितनी एक्टिविटी की जाती है। प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ, रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनी, फिनिश्ड गुड्स को आपने उसको स्टोर में रखा, स्टोर में रखने के बाद आपने ऐड करी, ऐड करने के बाद वो सामान डिमांड हुआ, डिमांड के बाद पहुंचा कस्टमर के पास। ये सारी प्रोसेस जो कोई भी ये सारी प्रोसेस जो की है प्रोडक्ट बनाने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने में, ये सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स है। मतलब कंबाइंड एक नाम दिया गया है कॉमर्स। अगर ये सारी एक्टिविटी इंटरनेट की हेल्प से होने लग जाए, जो आजकल होती है, ये सारी एक्टिविटी अगर इंटरनेट की हेल्प से होने लग जाए, उसको कहते हैं ई कॉमर्स। पुराने टाइम में ये सारी एक्टिविटी वैसे होती थी विदाउट इंटरनेट की हेल्प से। थोड़ा बहुत कोई इंटरनेट यूज़ करता था तो नहीं, वो तो ना के बराबर है। तो आज से 20 साल पहले, 1920 साल नहीं कहूँगा मैं, 10 साल, इंटरनेट जो तेज़ी से बढ़ा है ना इंडिया के अंदर, वो 10 साल हुए हैं ज़्यादा, बस। हाँ, 2000 के बाद तेज़ी आई है ज़्यादा। तो ई कॉमर्स जो है, इट रेफर टू कंडक्ट ऑल द कमर्शियल एक्टिविटी थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क। जो भी हम कंप्यूटर नेटवर्क से काम करते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं, वो किस में आ जाती हैं, ई कॉमर्स में आ जाती हैं। अब ई बिज़नेस और ई कॉमर्स में क्या फ़र्क होता है। ई बिज़नेस जो है एक छोटा सा पार्ट है ई कॉमर्स का। मतलब ई कॉमर्स तो बहुत बड़ा लेवल है। कॉमर्स में तो सारे काम आ जाते हैं, प्रोडक्ट को बनने से लेके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में जितनी एक्टिविटी की जाती हैं वो किस में आती हैं, ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स के अंदर ई बिजनेस। हाँ, ई बिज़नेस एक छोटा पार्ट है ई कॉमर्स का। मैं बता रहा था कि ई बिजनेस के अंदर ई कॉमर्स आता है। एक मिनट रुको, कभी मैं गलती हो जाती है। तो ई बिज़नेस जो है वो किसका पार्ट होता है, ई कॉमर्स जो है वो बिज़नेस का पार्ट है। कॉमर्स छोटा है और बिज़नेस जो है बहुत बड़ा होता है। अब ई बिज़नेस में ना ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले है B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स का मतलब होता है बिज़नेस टू बिज़नेस कॉमर्स। आप एक बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस से जोड़ रहे हो इंटरनेट की हेल्प से। ये जो बिज़नेस होते हैं ये सारे B2B बिज़नेस। अब ना ये 4 पार्ट हैं, बस ये आपको समझने हैं, और पेपर में ना इन चारों की डेफिनेशन आती है। सबसे पहले कौन सा है, B2B कॉमर्स। B2B कॉमर्स में क्या होता है कि 2 बिज़नेस अलग अलग हैं, और मान लो एक रिलायंस है और एक टाटा है, दोनों बिज़नेस क्या हैं, अलग अलग हैं। दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का सामान खरीदते बेचते हैं, एक दूसरे को पेमेंट करते हैं या एक दूसरे की हेल्प लेते हैं। अगर वो सारा काम इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, B2B कॉमर्स कर रहे हैं। मतलब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ इंटरनेट की हेल्प से जुड़ा हुआ है। क्या करते होंगे ये काम, क्या काम करते होंगे, सोच के देखो। एक सामान दूसरे सामान जगह से लेता होगा, हेल्प। जैसे मैं 1-2 कंपनियों का एग्जांपल देता हूँ आपको। एक MRF का नाम सुना होगा आपने, और एक टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा, ठीक है। टाटा की जो भी कार ट्रक वगैरह जो भी बनते हैं, वो सारे टायर कहाँ से लेते हैं, MRF वालों से। तो दोनों बिज़नेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और अगर वो पेमेंट वगैरह या लेन देन वगैरह सारा इंटरनेट की हेल्प से कर रहे हैं तो वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं B2B कॉमर्स में। वो टायर अपने गाड़ियों के लिए कहाँ से लेते हैं, MRF वालों से। सेकंड है B2C कॉमर्स। B2C कॉमर्स में क्या होता है कि एक बिज़नेस जो है वो कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ है इंटरनेट की हेल्प से। मान लो हमने एक प्रोडक्ट लिया, हमको प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं। तो कस्टमर जो है बिज़नेस के साथ कैसे जुड़ सकता है, इंटरनेट की हेल्प से। कॉल भी करते हैं, मेल भी करते हैं, और भी बहुत सारे तरीके हैं आपको कस्टमर केयर से जुड़ने के।
तो मतलब जब बिज़नेस जो है कस्टमर से जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, उसको क्या कहते हैं, B2C कॉमर्स। मान लो आपने अमेजोन से सामान मंगवाया, फ्लिपकार्ट से सामान मंगवाया, तो आप कस्टमर हो और वो सेलर हैं, वो कंपनी है, तो बिज़नेस है उनका, आपने सामान मंगवाया। तो ये जो सामान मंगवाना भी है ये किस में आता है, B2C कॉमर्स में। थर्ड है इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी कॉमर्स का मतलब क्या होता है, बिजनेस के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं। मान लो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, या मैं ये कहूँ कि एक कंपनी का नाम लूँ, रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का जो नेटवर्क है पूरे इंडिया में फैला हुआ है, उनका मेन हेड ऑफिस मुंबई में है। मुंबई से ही सारा कंट्रोल होता है। किसी को सामान चाहिए, किसी को एक्टिवेशन करनी है, सिम एक्टिवेट करनी है, या आजकल जियो फाइबर आया हुआ है वो चलाना है किसी को, तो वो सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से कंट्रोल होती हैं, मुंबई से। लेकिन वो कंट्रोल किसकी हेल्प से होती हैं, वो सारी कंट्रोलिंग होती है इंटरनेट की हेल्प से, एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी कस्टमर को, या मान लो यहाँ पे जियो स्टोर है, इनको प्रॉब्लम है, वो कहाँ कॉल करके पूछेंगे, मुंबई, या कॉल करेंगे या मेल करेंगे। ये सारा मतलब एक बिज़नेस जो है पूरे देश में फैला हुआ है इनका, और सारे बिज़नेस जो यूनिट्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसकी हेल्प से, इंटरनेट। मान लो कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट, हाँ, डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, डिपार्टमेंट भी एक दूसरे से कनेक्टेड, वो ब्रांचेज होगी, डिपार्टमेंट एक ही बात है। मान लो आप फ़ोन जियो में चले गए, आपने एक नंबर लेना, सिम लेनी है, नहीं तो आपने सिम उठाई और नंबर देखा, जो आपको पसंद आएगा वही लोगे। तो आपने जियो की एक सिम उठाई, आपने कहा भी ये मेरे को सिम दे दो, भी ये नंबर मेरे को पसंद है। वो फटाफट क्या करते हैं, वो आजकल मोबाइल में नंबर डालते हैं, आईडी लेते हैं, वो अगर अवेलेबल है वो नंबर तो एक मिनट में एक्सेप्ट हो जाता है। अगर वही सेम नंबर पूरे इंडिया में किसी और ने ले लिया तो वो आपको अवेलेबल नहीं होगा, एक नंबर एक ही बंदे को मिलेगा। तो वो कैसे कनेक्टेड है, वो इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड है। एक बंदे ने नंबर डाला, अभी डाल दिया नंबर, वो उसको अलॉट हो गया, बस वो अलॉट होते ही वो कैंसिल हो जाएगा कि किसी और को अलॉट नहीं हो सकता, क्योंकि अवेलेबल नहीं होगा। वो कैसे हेल्प, किसकी हेल्प से सारा कुछ हो रहा है, वो इंटरनेट की हेल्प से सारा कुछ, मतलब पूरा इंडिया में उनके कनेक्शन इंटरनेट की हेल्प से कनेक्टेड है। हाँ जी, अगर एक टाइम पे कोई 2 जाने ले लें, क्या C2C कॉमर्स, इसके अंदर 2 सेलर आपस में कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपने सुना होगा OLX वगैरह, ये ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कस्टमर को कस्टमर से जोड़ती हैं। वो बस क्या करती हैं, बीच में एक मिडिल मैन का काम करती हैं। आप अपना प्रोडक्ट डालो, जो मैंने ये बेचना है, मेरे पास पड़ा है, कोई आपको देखेगा वो आजकल तो फेसबुक पे भी आ गया फेसबुक मार्केट प्लेस के नाम से है, देखा होगा आपने अगर फेसबुक चलाते हो तो। फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाओ, उस पर आपके आसपास जो मान लो कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, उसने प्रोडक्ट डाल रखे होंगे, उसका फ़ोन नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल करके। OLX पे ज़्यादा आते हैं सर, फेसबुक पे नहीं। फेसबुक पे आजकल बहुत आते हैं, उससे कम आते हैं सर, निकाल लेंगे हमने। पता नहीं, मैं तो OLX तो मैंने कभी चलाया ही नहीं, सही एक आधी बार चलाया हुआ। तो ज़्यादातर ये C2C कॉमर्स है, मतलब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ जुड़ा हुआ है, वो एक वेबसाइट है, उनमें आपस में कनेक्टेड, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी को क्या कहते हैं, C2C कॉमर्स का। ठीक है, अब आ रहे हैं आगे। आगे